आपको पहले तो मालूम होना चाहिए हम बैठे क्यों हैं यहाँ, है ना जी। तो इसमें दो तरह की प्रक्रियाएं चलती है जब भी लैंड लिया जाता है, या तो नेगोशिएशन के माध्यम से ली जाती है या जो है आपके एक्ट के अंडर ली जाती है। तो पूर्व में आपके साथ नेगोशिएशन हुई थी और नेगोशिएशन जो है सक्सेसफुल रही थी। उसके तहत जिन लोगों की लैंड ली जा चुकी है और उनको कंपेंसेशन दिया जा चुका है 24-25 बीघा के आसपास बताया आपने, और बाकी लोगों के आपस में कोर्ट केस चले हुए हैं पार्टीज के, जबकि वो पार्टीज भी अपनी लैंड देने के लिए उनकी मनाही नहीं। लेकिन क्योंकि कुछ जगह ऐसा था कि लोगों ने जो है वो रेट भी नेगोशिएशन फेल हुई थी, तो सरकार ने कहा था कि दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चली रहे। कल को कोई भी जो है प्रोसेस में कहीं कोई इश्यूज आ जाते हैं तो ऐसा ना हो कि हम जो इस प्रक्रिया में फिर से एक गांव के लिए अलग करने लगे वो प्रक्रिया, ताकि रेलवे के लिए एक्विजिशन जो है समयबद्ध तरीके से हो सके और समय पे जो है प्रोजेक्ट शुरू हो सके और कंप्लीट हो सके। तो आज जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत SIA की प्रक्रिया कर रहे हैं। हालांकि फ्यूचर में कोई भी जो अग्रीड रेट है नेगोशिएशन का, है जी, या जो भी नेगोशिएशन की प्रक्रिया रहेगी, है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो बंद हुई है, ऐसा ही ठीक बोल रहा हूँ, है ना। तो वो नेगोशिएशन की प्रक्रिया बंद नहीं हुई है, लेकिन ये लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया पैरेलली चल रही है। अगर कहीं नेगोशिएशन पार्टीज में, पार्टी मतलब रेलवे में और आप में नहीं बैठती है, तो उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है जो आपकी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है SR एशिया ने की है, और उसके बारे में आज जो है हम इस बैठक में उसमें बैठे हैं। अब आप कुछ कह रहे थे जी, एक बार इनिशियली सर ऐसा है रेट जो रेट क्या नाम हुआ ना जी नेगोशिएशन, तो उसमें हम सहमत नहीं है आपसे। मतलब हाँ जी, हमने पहले भी दस्तखत नहीं किए थे और अब भी हम सहमत नहीं। हमारी जो थी वो 11 की जगह जा रही है जी, उपमहल बिलासपुर। वो तो रिकॉर्ड पे है। हाँ जी, जो प्रोसीडिंग निकली होगी, जो लोग नहीं एग्री हुए होंगे उनकी, हाँ जी जी सर, ऑब्वियस सी बात है। जो लोग हरिंदर सिंह नेगोशिएशन के माध्यम से नहीं माने होंगे, फिर उनकी कंपल्सरी हाँ जी एक्टिविटी में जाती है ना जी, वो ऑन रिकॉर्ड होगा इनके। ठीक है सर। आपको कंपनसेशन भी नहीं मिला होगा? नहीं जी, लिया नहीं आपने, क्योंकि नेगोशिएशन ही आपके साथ सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ जी। थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहूंगी, जैसे कि आपने नेगोशिएशन के रेट पे आपका सहमति नहीं बनी, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि सरकार को तो प्रोजेक्ट आगे करना ही है, इसलिए ये कंपल्सरी एक्विजिशन की हो रही है। हाँ जी, इसमें जो जैसे नेगोशिएशन में SDM साहब ने आपके साथ बैठ के एक रेट पे नेगोशिएट किया। जब लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर होती है ये एक्विजिशन, तो वो रेट SDM साहब खुद नहीं डिटरमिन करेंगे, वो जो सरकार से रेट प्रावधान के अनुसार बनेगा वही दिया जाएगा। ऐसा ना जी, जो उपमहल बिलासपुर का रेट है यहाँ शहर का, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट चेंज होगी या ऐसा होगा। ऐसा ना जी, हम नहीं कहते कि चेंज की जाए। पहले पूरी बात सुनिए। तो ये जो कंपल्सरी एक्विजिशन का प्रोसेस है, आज आपकी चीजें रिकॉर्ड पे लाई जाएंगी। हाँ जी, उसके बाद ये एक निष्पक्ष एजेंसी अपना इस पे व्यू रखेगी जी सर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता, हाँ इसलिए पैरेलल में हमने आपका नेगोशिएशन का स्कोप भी खुला रखा है। हाँ ठीक है, अगर किसी को लगता है कि हाँ मुझे बेटर रेट मिल रहा है, तो आप नेगोशिएशन के लिए SDM साहब को अप्रोच कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो जैसे आपको पता है अभी तक इनकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन अभी तक इट इज ऑन ट्रैक, तो फिर वो कंपल्सरी एक्विजिशन है। हाँ जी, ये बात समझने की आपको जरूरत है। ठीक है, इसमें फिर रेट में अगर कंपल्सरी में जाएगा तो SDM साहब उसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हाँ या ये प्रपोजल नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए तो स्टे नहीं है। हाँ जी, ये तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा ना जी, जब आप एक्विजिशन करेंगे। हाँ जी, किस चीज का केस डाला है आपने? अभी केस नहीं है जी, जब एक्विजिशन करेंगे। बात समझाएं कि उससे वो प्रक्रिया नहीं रुकेगी। हाँ जी, आपस का इनका आपस का है ना। हाँ जी, अब समय है ना जी, जो मौके पर जगह है वो मेरे पास है। वो आपका सोना हाँ पार्टी का है जी, ना, हाँ जी, जो आपकी घर की पार्टी मैं हमसे मतलब हम भी सेदार हैं, हमारे सरदार चलो रेट भी ठीक है और हम जमीन दे रहे हैं, हमारे साथ आप निपटी है और इनको रेट दो। कोई बात नहीं जी, आपका जो पार्टीशन का केस या कोई जो भी केस चल रहा है कोर्ट हाँ में, जी, वो एक अलग प्रक्रिया है। हाँ जी, इससे वो आपके बीच में है प्रक्रिया। हाँ जी, जो ये प्रक्रिया हो रही है ये लैंड एक्विजिशन की, और ये जो है हमारे और आपके बीच में ये एक्वायरिंग एजेंसी। ऐसा नहीं है ना सर, हम शेयर होल्डर बोलते हैं कि हमारी पेमेंट दे दी जाए,
बाकी ये बाद में पार्टीशन अरे आप उसमें पूछ रहे हैं कुछ ना। लेट्स देख के आपसे अलग मंच पे बात कर सकते हैं, ऑफिस में बात कर सकते हैं। ठीक है। जो जगह है ना वो पूरी कराई जाए पहले। हमने ये सही मंच बात ही नहीं पूरी है, हुई है, अभी जगह ही जो कोर्ट मांगते में हैं। जो मैटर चला हुआ है ना ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है। हाँ जी। अगर आपका कोई ऐसी ग्रीवांस है तो आपने अलग आना, वहाँ पे बात करेंगे कि आपके कोर्ट का मैटर क्या है। आप किस दिन फिक्स कर दें? 2 दिन के बाद जिस नंबर से कम है जगह उसमें इसको पूरी की जाए। घर के हिस्से से हम नहीं लेंगे वहाँ से। तो और कई बार सर निशान देंगे भी आई है, इन्होंने मंजूर नहीं की है। ये नहीं मानते हैं, किसी को 3-4 बार निशान देंगे भी आई है। मैडम यहाँ पे हम हम 2 भाई हैं, 50% के, ये 50% के। हाँ जी, ऐसा नहीं है। कोई मैं बोल नहीं हाँ जी। मानते हैं। वैसे आपको बता दिया हमने कि यहाँ हम अलग प्रक्रिया किया है। हाँ जी, आप एक्विजिशन करिए हमारी, हमने ही सहमत। ये आधा के 9 बार से हम 2 बार से। आप आप बैठिए हम बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आपके पॉइंट्स हम उसके बाद बैठिए बैठिए। ये आप ये तो मान के चलिए कि जो भी हम लोग अगर आ रखे हैं यहाँ पे, ये समाधान की तरफ ही रास्ता जाएगा। तो आप थोड़ा शांति रखिए, हम बताते हैं आपको सारी चीजें। देखिए, जो आपका ये रेलवे का प्रोजेक्ट है, जैसे ETC मैडम ने भी बताया और SDM साहब ने भी बताया कि भाई प्रोजेक्ट आपका, आप भी जानते हो कि नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट सभी के लिए फायदेजनक है। और आप लोगों ने भी ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है कि सारे लोग भी चाहते ही हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट बने और आगे बढ़े और जल्दी बढ़े। ये तो मोटी बात है, इसकी में तो सबकी, मेरे को लगता है कि 100% इसमें अगर कंसेंट होने की, लैंड को जैसे हम कंसेंट की बात करते हैं सर, तो 100% लोगों की कंसेंट है कि भाई हम लैंड जो है प्रोजेक्ट के लिए देने के लिए तैयार है। अब आते हैं 2 तरीके। एक तरीका ये था कि जो अभी तक आप लोगों ने अपनाया कि आपने डायरेक्टली लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स जो हमारे कलेक्टेड ऑफिसर्स से थे, उन अधिकारियों के साथ में जिन लोगों ने भी, जो लोग भी पहले से ही तैयार थे अपनी लैंड को बेचने के लिए, उन सभी लोगों का सारा का सारा लैंड जो है वो बिक चुका है और इन्होंने खरीद चुके हैं, वो सेटल हो चुका है। ठीक है ना जी। अब जो अभी हमारे पास जो फिर क्या होता है कि जब इसमें सरकार का क्या तरीका है, आप ये समझिए कि जो ये भी जो तरीका निकाला है, जिस नियम के तहत हम लोग यहाँ आए हैं, इसको लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 बोलते हैं। आप लोगों को भी मोटा मोटा जानकारी होगी। इसकी नोटिफिकेशन इसलिए होती है क्योंकि सरकार को, जैसे मैडम ने बताया कि अगर जमीन हम लोगों की 2 पार्टियों के बीच में नहीं बनती है तो फिर हम एक राइट टू फेयर कंपनसेशन देंगे। वो लॉ है ऐसा कि राइट टू फेयर कंपनसेशन है, लेकिन हमें लैंड चाहिए होगी प्रोजेक्ट के लिए। अब इसके मध्य जब अब हम देखते हैं तो इसमें हमें ये लगा है कि जो आपके गांव की प्रक्रिया है, इसमें जो 2 गांव हैं, उसमें जो हमारे पास जो डेटा है, जो आपने पहले भी बताया है और हमारे पास भी है, कि अभी जितने भी जो 8 बीघा 3 बिस्वा जो बलोह में है, और जो ये सर अपने कौन सा गाँव लिखा है? हाँ, बिलासपुर वाला, इसमें 15 बीघा 2 बिस्वा। हाँ चल रहा। तो अभी ये जो हमारा सारा मतलब इशू जो आया है, ये जो एक्ट आया है, ये सिर्फ ये है कि आपका आपसी मामला ज्यादा नजर आता है कि भाई 2 भाइयों के बीच में, 3 भाइयों के बीच में, कजन के बीच में, टाइटल होल्डर्स का कि भाई ये जमीन मेरे नाम पे होनी चाहिए थी, किसी ने बोला मेरे नाम पे होनी चाहिए थी, किसी ने बोला कम हो गया, किसी ने बोला ज्यादा हो गया। इतना ही मसौदा है, इतना ही मसौदा है। तो अब बैठे, अब फिर अभी जैसे EDC मैडम ने भी बोला कि भाई सभी के वेलफेयर के लिए हम लोग इसी चल रहे हैं, इनका टेम्परेचर कम कर दो और इसका देखो क्या है, इनका पहले कम करो, इसका टेम्परेचर इसको थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। आवाज थोड़ा तेज तक आवाज आती है। पहले तो वो ऑन कर दो, नीचे वाले वो ऑफ कर दिया आपने ना, अभी ऑन थे वो। वो तो करो। मेरे ख्याल से थोड़ी राहत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अभी अगर हम देखें, अगर मोटे तौर से देखते हैं हम, तो एक तो जो मेन मामला जो आपके यहाँ पे आता है वो सिंपल सा है कि टाइटल होल्डर का डिस्प्यूट है। और उस केस में अभी भी जैसे हम देख रहे हैं, तो अब दो केस है कि अगर आप टाइटल होल्डर का डिस्प्यूट है, तो अगर आपने वो डिस्प्यूट कोर्ट में लेके जाते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि आपकी जो सेटलमेंट है वो डायरेक्टली नहीं होती है। वो जब आपका ठीक है, ओके ओके ओके, तो उसमें एक अपनी प्रोसेस है वो फॉलो होगी। लेकिन जो पैरेलल प्रोसेस है आपकी, वो आप देख सकते हैं कि अगर आपके डिस्प्यूट टाइटल होल्डर के घर में ही अगर आपके रिजॉल्व हो जाते हैं, तो आपका जो रिएम्बर्समेंट है, जो बाकी चीजें हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि जो रेट थे उन पे सेटल हो जाता है, तो एक ही प्रक्रिया सीधी सी आपकी सॉल्व हो सकती है। तो ये तो आपके मामला है। तो मेरे को लगता है कि आप अगर आपस में उसमें बात कर लें, मतलब जो अगर आपने निगोशिएशन की बात करनी है तो आप बात करके उसको रिजॉल्व कर लें। अपना कोर्ट केस आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये वो हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। नहीं तो ये प्रक्रिया हमारी चलेगी, जिस प्रक्रिया में आप लोगों ने हमारे जो कुछ पॉइंट दिए हैं, उन पॉइंट को मैं एक बार रीड आउट भी कर लेता हूँ कि जो पॉइंट आपने, जो पिछली बारी आपसे मीटिंग हुई होगी टीम की हमारी, वो जो पॉइंट हम लोगों ने लिखे, मैं उन पॉइंट्स को पढ़ रहा हूँ। क्या आपने बताया था, आप लोगों ने जो बताया था कि जो निगोशिएशन हुई थी वो करीबन 1 साल पहले की थी, जो आपने हमें बताया था। और वो रेट्स को आप चाहते थे कि भाई उनको एक बारी, जैसे समय 1 साल पहले की बात थी, तो उन रेट्स को फिर से रिविजिट करा जाए। तो एक पॉइंट ये था। आप लोगों का जो मार्केट रेट का था, वो आपने बोला कि 1 करोड़ पर बीघा का रेट है, जो आपने बोला है। दूसरा आपने बोला कि जो रेजिडेंशियली डिस्प्लेस होंगे, जिनका रेजिडेंस जाएगा, और जो लैंडलेस होंगे, उनको वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए कि वो कहाँ जाएंगे, और वहाँ ज़मीन भी नहीं है और मकान भी नहीं है। और लोगों का ये भी कहना था कि अगर वो डिस्प्लेस होते हैं तो वो दूर नहीं जाना चाहते हैं। ये भी आप लोगों ने बात करी कि वो यहाँ से ज़्यादा दूर कहीं जाना नहीं चाहते हैं। अगर कहीं रिसेटलमेंट होता है तो 5-10 किलोमीटर का एरिया जो है हमें एक्सेप्टेबल है, उसके बियॉन्ड हमें एक्सेप्टेबल नहीं। ये आपके पॉइंट थे, ये हम लोगों ने मतलब इसको नोट करा हुआ है। और आपने ये भी बोला है कि जैसे ही हमें अगर लैंड की जगह लैंड देते हैं, तो भाई हमें वैसी जगह मतलब लैंड दीजिए जो कि जैसे हम लोगों की फर्टाइल लैंड थी, तो हमें फर्टाइल लैंड ही दीजिएगा, ताकि हमारा जो लाइवलीहुड का इशू है वो लाइवलीहुड का इशू ना आए। एक जो अलाइनमेंट की बात हुई थी कि अलाइनमेंट जो है गांव को बांट रहा है, दो साइड में बांट रहा है, तो वो मेरे ख्याल से टेक्निकल इशू है। हमने इसमें डाला हुआ है इसको। तो नॉर्मली होता ही है कि भाई अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो कहीं ना कहीं से तो बीच में से हो जाएगा। तो उसमें ये हो सकता है कि भाई जो लिंकिंग का वो लिंकेजेस वगैरह का है, उसका प्रोविजनिंग हम लोग इसमें रिकमेंड करेंगे एज SIS एजेंसी। PWD वालों का आपने बोला कि जो वैल्यूएशन करा है, पता नहीं अब ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है कि वो 20 साल पहले के हिसाब से उन लोगों ने रेट निकाला है। ये आपका पहले पॉइंट था। और एक और पॉइंट आपने जो लिखा था कि जो टाइमली पेमेंट एंड कंपनसेशन वाला है, तो पुराना तो मेरे ख्याल से जो आपने निगोशिएट करा होगा वो तो सेटल हो गया सारा का सारा। नहीं सर, क्योंकि जो इनका ना पेंडिंग नहीं, इनका नहीं, इसमें ऐसा है ना सर कि दे आर आल्सो एक्सेप्ट 4 और 5 और 6% ना, who have filed the court case, और rest of the shareholder ना, they are agree for receiving the payments. ये पर जिनका नेगोशिएशन हो गया वो क्लियर हो गया। Yes sir, but due to court case ना, excuse me sir, करेक्ट। बीइंग ए काउंसलर मैं आपसे बात करना चाहूंगा सर कि सिर्फ नेगोशिएशन वाली बात पे सर, उसके बाद आप बोलना मैं सुनूंगा सर, क्योंकि मैं ब्लॉक और उप मोहल बिलासपुर लखनपुर को दोनों को ही लीड करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? नवीन सर। नवीन जी। दोनों को लीड करता हूँ और इनके साथ मेरी खुली बातचीत जो हुई है वो हुई है एज ए काउंसलर। ठीक है सर, तो खुली बातचीत इनके साथ हुई है। तो उसमें नेगोशिएशन का मतलब हो सकता है किसी ने हमें ना समझाया हो कि नेगोशिएशन हमारी होती क्या है। ठीक है, हमने नेगोशिएशन कर ली, लेकिन हमारे लोगों के मन में एक बात थी कि नेगोशिएशन के बाद हमारी जमीनों का हमें 4 गुना मिलेगा।
देखिए अभी आप बोल रहे हैं कि जो हो गए वो हो गए, नेगोशिएशन के रास्ते खुले हैं, क्या है क्या नहीं है। 1 साल पहले नेगोशिएशन हुई, हमारे लोग बहुत ज्यादा हराश हुए, बोला गया 1 महीने के बाद आपको पेमेंट दी जाएगी। लोगों ने 6-6 बिस्वे 10-10 बिस्वे जमीनें खरीद ली, लोगों से उधार लेके वहां पे पैसा फंसा दिया, उनका पैसा वो भी मर गया। साल के बाद लोगों को पेमेंट्स हुई। हम ये सोच के चल रहे थे कि हमारी जमीनों का हमें 4 गुना मिलेगा। मेरी जमीन नहीं है लेकिन हमारे लोगों की है। हर आदमी के सेंटिमेंट्स जो हैं अपनी जमीन के साथ, अपने मकान के साथ जुड़े होते हैं। एक एक पाई जोड़ के वो चीजें बनाई गई होती हैं। तो आज इस चीज को देख के बड़ा भारी दुख हो रहा है कि 58 लाख रुपए बीघा के हिसाब से अगर हमारे लोगों को पैसा मिल रहा है तो उनको मकान बनाने के लिए जो है 1.5 करोड़ रुपए से नीचे जमीन नहीं मिल रही है कहीं भी खरीदने के लिए। तो काइंडली इस तरफ ध्यान दिया जाए। मेरी माननीय एसडीएम साहब से भी, एडीसी साहब से भी और जो आप आए हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि हमारे लोग जो हैं वो ज्यादा हरास ना हो। नेशनल इंपोर्टेंस की बात आपने करी, हमें मंजूर है और उसके लिए हम भी तत्पर हैं। हम भी चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट यहाँ से निकले जिससे हमें भी कोई फायदा हो। नेगोशिएशन आपने जमीन की मकानों की कोई नेगोशिएशन नहीं। मकानों में आपने जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग लगा दिया, किसी के मकान का कहीं रेट पहुंचा दिया, किसी का कहीं उतार दिया। ठीक है जी, ठीक है जी। मतलब अगर हमारे लोग 58 लाख रुपए बीघा पे माने हैं तो वो इस चीज के लिए माने हैं कि हमें 4 गुना मिलेगा। लेकिन आज वो प्रोसेस कहाँ है? जहां जहां भी प्रोजेक्ट लगे हैं हर जगह पे जो है वो माननीय हमें ऐसा ही देखने को मिला है कि 4 गुना भी मिला है। लोगों को प्लॉट्स भी मिले हैं, परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिली है, हर चीज मिली है। लेकिन आप बताएं कि हमारे लोगों को क्या मिला? ये वाला पॉइंट तो आप देख ही रहे होंगे कि जितने भी आपके जो कंसर्न है, क्योंकि हम लोग अलग से अपनी रिपोर्ट देंगे प्रशासन के अलावा, तो जो भी आपका बयान है वो हमने वीडियो पे भी रिकॉर्ड कर लिया है और उसको इस रिपोर्ट के माध्यम से भी लिखेंगे कि आपका क्या इनपुट है इसमें। और जो आपने बताया और उसकी ये हो सकता है कि जैसे लोग बता रहे हैं उसकी थोड़ा लिस्ट वगैरह हमें दे देंगे कि जिनका बताते हैं मकान का है या कोई भी और भी चीज़ है। अगर वो डिटेलिंग सब लोग हमें दे देंगे तो हम उसको स्पेसिफिकली भी एड्रेस कर देंगे अपने। सर हमें को नहीं दी इन्होंने, जब हमने बोला तो इन्होंने बोला कि हम देंगे ना, हम इनको डील कर सकते, ना पेड़ पौधों की दी ना मकान की दी। क्या नाम है आपका? प्रेमलाल। कौन सा काम है आपका? मेरा उमर बोलो। ना इन्होंने कोई क्या नाम किया, जो पीडब्ल्यूडी वाले ने बनाया वो प्लिंथ से ऊपर लिया, नीचे की फाउंडेशन की कोई पेमेंट नहीं दी हमें, ना कोई फिनिशिंग दी। जो टाइल वाला है वो भी बराबर है, जो फर्श वाला है वो बराबर है, आप जो ऐसे ही है वो भी बराबर ही। मकान का कोई पैसा नहीं रेट बताया हमारे को। पहले भी तो पॉइंट उठाया वो नहीं उठाया आपने? हमें नहीं बताया। हम जिस दिन हम गए इन्होंने बोला सर आपके साथ मुलाकात करने नहीं बताया सर ये मैंने इनसे ना एक क्या नाम ली है पेड़ पौधे ना सर, नेशनल इंपोर्टेंस की बात आ गई ना सर। ये हमें तो प्रोजेक्ट चाहिए क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान की फेवर की बात है, सीधी सी जो बात है उसमें हम कहीं भी ना सरकार से बाहर हैं ना प्रशासन से बाहर हैं। लेकिन एक उचित मुआवजा तो हमें दिया जाए। हमने एप्लीकेशन दे रखी है कि हमें डिटेल दीजिए इन बातों की। मैं अपने पिता हमने एक फोटो लिया है इनसे, इन्होंने पौधे गए आपके ऑफिस में जाके स्पेशली इन्होंने कोई नहीं दिया हमें कितने पेड़ हमारे फल वाले आपने रेट लगाया है, कितना इमारती लकड़ी का लगाया है। मेरा नाम सर आप ही देखिए बालन की 800 रुपए क्विंटल है। मैंने दी थी ये एप्लीकेशन दी थी, मैंने रिसीव कराई हुई है। मैंने कहा मेरे को डिटेल बताई जाए। सर फिनिशिंग को देखिए, किसी के टैले लगी है, किसी में कंपाउंड बने हैं। मेरा कंचन है जी, मैं अपने पिता की तरफ से श्री ब्रजेंद्र सिंह की तरफ से बोल रही हूँ।
सर हमने एप्लीकेशन दे रखी है एसडीएम साहब के ऑफिस में कि हमें जितने भी हमारी जमीन में पेड़ लगाए हैं फलदार और इमारती लकड़ी जो पेड़ हैं हमारे, उनकी अलग अलग से डिटेल दी जाए। और ये लोग बोल रहे हैं, रेलवे बोर्ड में हम गए भी थे, उन्होंने बोला कि ये गोपनीय रखी जाएगी, ये आपको नहीं दी जाएगी। ऐसा क्यों? वो हमारी चीज ले रहे हैं, हमें उसकी डिटेल पता होनी चाहिए कि हमें उसका क्या रेट दिया जा रहा है। सर अपने पटवारी साहब थे वहाँ, इसको सुशील को पता है। मैं गया था जी वहाँ पर ना जी, तो उठे धर्मपाल जी थे वहाँ पर और शशिपाल गद्दौर था। धर्मपाल तो मैं भैया आप मेरे पास कभी नहीं गया लिस्ट मांगने। मैं गया था वहाँ पर, आपने कभी ऐसा झूठ मत बोलिए आप। उन्होंने लिस्ट मांगी हुई है, सबको दी हुई है। मैं एप्लीकेशन दी हुई है धर्मपाल के पास गया था। आप भी बैठे हुए थे वहाँ पर, आप भी बैठे हुए थे वहाँ पर। हाँ जी, इनसे मिले थे आप? नहीं जी, और था सर। मैंने जब रजिस्टर और इन्होंने फोटो दिया मेरे को, शशिपाल। सुनिए, आप उधर से बोल लीजिए ना, तो सबकी बात मैं आपको बताऊंगा ना, जो आप ये वाला तो हमारे को सीधा उसमें दे दीजिए ना, व्हाट्सएप में हम आपका सारा दे देंगे, कोई दिक्कत सबके पास माइक है, अपने वहाँ से बैठिए, आराम से बताइए। अब वकील के माध्यम से मैंने RTI लगाई थी कि मैंने को सारी डिटेल दी जाए। अब RTI लगाई मैंने। हाँ जी, अभी हम इस वक्त नहीं लाए हैं, कल हम आपके ऑफिस में वो कॉपी जरूर देंगे। हमने लिखित दी हुई है। और जो नेगोशिएशन है ना जी, इसके ऊपर हम सहमत नहीं है, इस रेट से हम जगह नहीं देंगे। आप परसों मेरे दफ्तर में आएंगे, हाँ, आपको जो चाहिए होगी, कोई RTI की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही दे देंगे। दो डिटेल चाहिए, ठीक है जी? हाँ जी, चलो, ये तो यही बहुत सारे छोटे छोटे इशू हैं, वो सब यही रिजॉल्व हो जाएंगे। इशू तो छोटे हैं ना सर, इशू छोटे हैं, लेकिन सोचने के काबिल है। अभी रेलवे वालों ने ये बोला है हमारे लोगों को कि 3 महीने में हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी मकान खाली कर देना। ठीक है सर, एक एक परिवार में 2-2, 3-3, 4-4 भाई हैं सर। 1 मिनट, सभी के आपसी मुश्तरके में जमीनें हैं सर। मैं जनाब से ये भी चाहूंगा, एसडीएम साहब से चाहूंगा, मैडम जी से चाहूंगा कि संबंधित विभाग को ऐसे आदेश दिए जाएं कि 1 महीने के अंदर अंदर सभी का मुश्तरका तोड़ के जहां जहां जिसकी जमीन बचती है वहां अपने मकान बना ले। और जहां से ट्रैक जा रहा है वहां से बोलते हैं कि 15 मीटर जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर हमें वो 15 मीटर जगह छोड़नी पड़ेगी तो हमें वो निशान लगा के दिए जाए कि वो 15 मीटर कहाँ तक बनती है और क्या हमें उस जगह का पैसा मिला है या नहीं मिला है। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ऐसा पॉइंट आप देते जाइए तो कोई मतलब इमोशनली चार्ज होने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकली बहुत सही पॉइंट बता रहे हैं, वो नोट करते जाएंगे हम लोग और उनको उनका विस्तारण निकालेंगे। सर मेरा क्वेश्चन है, आप कौन हैं, आपका नाम बताइए। सर मैं भानु प्रताप जी, हर्षलता बोल रही हूँ वैसे मैं भानु प्रताप जी के बिहाफ में। सर एक्चुअली हमारी वैल्यूएशन कुछ ठीक नहीं हुई है ना, उसमें हमारे अंडरग्राउंड जो पाइप्स हैं, जैसे सिंचाई के लिए पाइप्स लगा रखी हैं, वो कुआं बना है, टैंक बने हैं 2-3, उनका वैल्यूएशन नहीं हुई है ठीक से, बताएंगे उस बारे में? जी हाँ जी, हमने एप्लीकेशन दी है। मैं इवन एक कॉपी में लाई हूँ, मेरे पास अभी है मेरे पास, तो मैंने ये कंसिडर करें। हाँ जी, मैंने जी 2-3 बार मेरी जमीन है और फैल लगाया हुआ है। अब देखो, आपको आपके पास इतना बढ़िया एग्जाम्पल है कि देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई अगर प्रॉब्लम देता है तो आप सबको मैं ये बताना चाहूंगी कि आज जो प्रक्रिया है, आपकी प्रॉब्लम हम सुन रहे हैं क्योंकि एसडीएम साहब यहाँ हैं, लेकिन प्लीज इंश्योर करें कि जो भी आपके वैल्यूएशन रिलेटेड इश्यूज हैं या पेड़ों का नहीं पता चला, इनकी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन आप LAO को भी दे दें। ठीक है, जिसने नेगोशिएशन के थ्रू कर ली अपनी ऑलरेडी अग्रीमेंट हो गई है, वो अपनी एक एप्लीकेशन की कॉपी जरूर LAO को दें, एसडीएम साहब को, ताकि वो उनका कर सके सोल्यूशन। ठीक है, आज ये जो फोरम है यहाँ अच्छा है, आप लोग आए हैं, हम सारी सुन लेंगे, लेकिन इसका पर्पज ये नहीं है। तो ऐसे एप्लीकेशन दी है, ये सबके लिए, किसी की एप्लीकेशन नहीं है तो वो दे दे, रिटर्न में जरूर दे। सच्ची बात है, मैं इनके घर गया हूँ जी, मैंने इनका मकान देखा जब जाके,
अब यकीन मानिए कि कम से कम भी 70-75 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इन्होंने अपने मकान के ऊपर। टोटल ही मटेरियल बाहर से आया जितना भी इनका। ये बैंक जी इनके एडवाइस बैंक में है जी। 3 एप्लीकेशन और बत्ती हाँ आज उस एप्लीकेशन को दिए हुए मुझे कम से कम भी 3 से 4 हफ्ते हो गए, मतलब 1 महीना रख लो आप, लेकिन आज दिन तक उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। पता क्या इशू है बेसिकली, एक्चुअली जब हम वैल्यूएशन करते हैं ना, एक ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट जाता है उसमें, तो इनका जो ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है ना, ये कह रहे हैं जैसे हमारे 2019 में घर बने हैं तो उसका 2012 का दिया हुआ है। अभी वो तो इनके ही रिप्रेजेंटेटिव देते हैं, हम लोग तो प्रक्योर नहीं करते, जब फीड होल्डर प्रक्योर नहीं करते, तो इनका ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट 2012 का दिया हुआ है, तो पर इनका घर बना 2019-20 में, तो उस कारण डिस्पैरिटी है जो ये पता, इसीलिए इनको बोला। सर एक्सक्यूज मी सर, मैं रेलवे से या प्रशासन से सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव है क्या वो एक टेक्निकल इंजीनियर है जिसको आपने इस चीज के ऊपर लगा दिया कि बताओ ये मकान कब बना है? मैं क्या लिख के दूं? मेरे को जो लोग बोलेंगे मैं वो लिख के दूंगा जी। नहीं देखो ऐसे ही है। नहीं सर नहीं, आई एम नॉट अ टेक्निकल इंजीनियर। मेरी बात सुनो, आप कौन बोल रहे हैं? बेसिकली बोलने को रहे जो ओनर है ना, ये मकान का ओनर है वो हम बताएं। उसमें ये नहीं कहते भी अगर हम से आपने 2019 का दे दिया, हम कह रहे हैं 2018 का बना हुआ है, जो आपको जो आपका मेन स्टेक होल्डर देता है हम वही देते हैं, उसमें आपका क्या उसमें गलती हुई है वो आप जाने, मतलब हम मतलब हमने मान लो मैं गलत हूँ, डिटेलिंग निकाल लेंगे। सर मान लीजिए कि मेरे से गलती होगी कि 2019 की जगह 2012 लिखा गया, लेकिन नेगोशिएट करना जरूरी है, नहीं जरूरी है, फाइंड आउट करना जरूरी है सर। वैसे हम उसके स्टेक होल्डर नहीं है, पर फिर भी हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया। इनसे पूछिए, मतलब हम लोग खुद जाके आए थे, उसके मैंने खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट की भी इनका आप द्वारा से इवैल्यूएट करवाने के लिए प्रोसेस का। उसके बाद वो मकान जो है वो आपके ही ऑफिस के काम आएगा, क्योंकि उसका कुछ ज्यादा हिस्सा जा नहीं रहा है, और वो जो जब वो आप उसको ऑफिस बनाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि हम एक अच्छी जगह पे बैठे हैं। सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा। अभी इन्होंने बोला ना जैसे कि वो मकान जो है वो काम आएगा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या उस पूरे मकान पे रेलवे का हक है? मकान का एक छोटा सा पोर्शन गया है, लेकिन क्या उस पूरे मकान पे आपका राइट होता है? नहीं पूरी पेमेंट मकान की मिली है, उसके नीचे की फाउंडेशन जमीन नहीं, इस चीज की तो हमें जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमें वो बताया गया था जहाँ से रेलवे निकलेगी। सर मैं तो आप एक तो पीडब्ल्यूडी ऑफिस में अपने मैप्स वगैरह देखिए, वैल्यूएशन प्रॉपर टेक्निकल प्रोसीजर ऐसे ही होता है कि वैल्यूएशन 2 कमरे बना दिए, सारी आइटम्स इंक्लूड की जाती है उसके अंदर। नहीं वो मैं कह रही हूँ, नहीं मैंने सर सॉरी मैं इंटरप्ट किया, मैं इन्हीं के बिहाफ से बोल रहा हूँ, मेरे भांजे की मैसेज है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपके रिप्रेजेंटेटिव आए उन्होंने कहा कि आपका पूरे मकान की वैल्यूएशन नहीं होगी, इसलिए हम निश्चिंत रहे और कंटिन्यू प्रोसेस में रहे कि हमने सोचा जो मकान का जो पोर्शन है उसका कुछ जो हिस्सा है वही जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ हाउस उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अब जब ये पैसे की जो प्रक्रिया चली तब पता चला कि वो सारा आपको खाली करना पड़ेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन लोगों को क्या पूरी जानकारी नहीं थी या क्योंकि हमें जो बोला गया, क्योंकि उस टाइम सर जो इस चिट्ठी की जो नौबत आई उसका मेन रीजन यही है कि जब उन्होंने बोला कि आपका पूरा मकान नहीं जा रहा, हम निश्चिंत हो गए। जो रिप्रेजेंटेटिव देखो ना, जो लोग इवैल्यूएशन के लिए प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन के लिए जो लोग गए थे, मैं वहाँ खुद प्रेजेंट था सर। मेरे को लगता है इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। आपने पहले ही दे दिया है, ये सारे पॉइंट उसमें इवैल्यूएट करके आ जाएगा और मेरे ख्याल से वो पक्ष में ही जाएगा जो भी पाया जाएगा। नहीं सर, हमारा उद्देश्य ये है कि आप तक बात पहुंचे, क्योंकि जो भानुपल्ली रेल लाइन है वो भी हमारे इस समाज का एक हिस्सा है, हम उसमें विरोध वो नहीं करना चाहते किसी प्रकार पॉइंट है आपका जो आपने जो दे दी है। पर ये जरूरी है कि कभी कभी जो आप लोग वर्बली ना बोल करके
उसको कागज में सर हमने ऐसा ही किया है सबसे पहले। आपका जरूर देखा जाए, हमने एसडीएम टाइम जरूर लगता है, लेकिन आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। थैंक यू वेरी मच सर, हमारा जो पार्ट था हमने रख दिया। बाकी हाँ जी, नेक्स्ट ये मेरी एक हम्बल सबमिशन। आपका नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा जे.के. शर्मा। जे.के. जी बताएं सर। तो बाकी तो उन्होंने बता दिया नवीन शर्मा इसमें, नवीन जी ने। मेरी एक हम्बल सबमिशन थी कि ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है इसका जो कंपनसेशन है वो 1 महीना हो गया आज। वो कंपनसेशन आपने कहाँ रखा और इसका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ है? मैं रेलवे में को 20 बार जा चुका हूँ और वो कहते हैं भाई ये अंडर कंसिडरेशन है। फिर आज फिर गया था वहाँ, इन्होंने कहा जी ये नहीं, ये अभी बाद में पता लगेगा। अब एक महीना पूरा हो गया, 50-50 लाख रुपए है, कई हिस्सेदार है। बताओ इनका क्या उनका इंटरेस्ट कहाँ गया? अभी एप्लीकेशन दे देंगे इसको। आपके साथ नेगोशिएशन हुई थी आज दी ऐसा नहीं, आपके इनके साथ नेगोशिएशन हुई थी। नेगोशिएशन नहीं मेरी कोई नहीं हुई, मैं कई बार जा चुका हूँ। मेरी बात सुनिए। नेगोशिएशन हुई थी, फिर जो है सक्सेसफुल हो गई। फिर क्या हुआ? इन्होंने कोर्ट केस किया और पेमेंट नहीं। कोर्ट में देखिए, कोर्ट में सारे हिंदुस्तान में सारे वर्ल्ड में होता है डिस्प्यूट, तो कहीं ना कहीं जरूर होता है। तो ये नहीं आप कहेंगे कि यही है। और देखिए, एक तो हमारा लैंड जो है उसकी कीमत बाहर बहुत कम मिली हमें, और दूसरे हम चक्कर लगा लगा के रेलवे गए ना जी, तंग हो गए कि कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना। ये तो आपकी एप्लीकेशन है जी, आज आएगी, आज मुझे कंसल्ट करके एडवोकेट को देनी पड़ी। आप तो ये आज कुछ बोलते हैं और सर मेरी बात सुनिए, ये कहते कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आज फिर मुझे उसको एडवोकेट को बोलने पर दोबारा दी आज मैंने। जो नेगोशिएशन हुई थी कब हुई थी? नहीं पहले तो ये बताइए कि महीना हो गया, पैसा कहाँ है? वही पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी। 16/9/20 को 16/9 को नेगोशिएशन हुई, उसकी सैंक्शन आई। 16/9/20 को नेगोशिएशन हुई, फिर सैंक्शन कब आई? नहीं 16/9/20 बोल रहे हैं, 20 की है, 2020 की सैंक्शन लेट आई। सैंक्शन कब है? कौन से साल? फिर आके डिस्बर्समेंट 7वें महीने में आई ना। आप एक कॉपी इसको फाइंड आउट करो। यही मैं सर जी, अब सारे इकट्ठे हैं, आप हमें बताएं या इसमें दिक्कत क्या है? कोई गवर्नमेंट सब्सिडी हम नहीं ले नहीं रहे हैं, अपनी जमीन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, घर बार से बेघर हो गए हैं, और वो जो हमें पैसे मिल रहे हैं उसका कोई अता पता नहीं है भाई कहाँ है वो पैसे, और डिपॉजिट किस बैंक में हुए कोई पता नहीं। अगर जाएं तो एक बार कुछ और स्टेटमेंट है, दूसरी बार कुछ और स्टेटमेंट है। आपका केस फिर देख लेते हैं। नहीं उसमें सर ये तो सिंपल है कि 1 महीना हो गया, 50 लाख का कितना ब्याज, तो उसमें बैंक में नेशनलाइज जो बैंक है उसमें पैसे जिसके है जो उसको जमा करा दो। उसी को फाइंड आउट करो। लेकिन ये अपने सैंक्शन 10/8/2021 10/8/2021 को 9/8 की डेट है। 9/8/12 को हमारे पास है, 12 को ना असली कापी 12 को फिर जो गवर्नमेंट तक जाती है 14-15 को। और इनके लिए
केस पहले से किए आज भी है हम तो बोला भी आप ऑर्डर करा दो कोर्ट से, आप ले आओ दूसरी एप्लीकेशन तो कह रहे हैं कोर्ट में बेचारा दिन है हमारा क्या है जी बताइए क्या बोल रहे हैं ये ओरिजिनल सारा मिली है जी और 18 तारीख को कोई नहीं ठीक है 18 को नहीं पहले तो कह रहे हैं कि 1 महीने दी की उम्र जो है ये ठीक हो रहे हैं 1 महीना दी की उम्र तो उसके कारण है, ठीक है वो मैं देख लूंगा डिटेल में देख लूंगा। नहीं हम लोग हमें तो और जिस दिन हमारे पास सेंक्शन आई उससे दूसरे दिन पेमेंट की डेट 17 को हमारे पास क्योंकि 18 को पेमेंट शुरू हुई 17 को चिट्ठी निकाल दी 17 को एप्लीकेशन आई ये सेंक्शन आई गवर्नमेंट से 18 को हाँ जो भी इंटरेस्ट जो आए पूरा आया सब ये किया है ये एप्लीकेशन जय कृष्ण ये सरे कोर्ट केस की भी नहीं अभी का ये शेयर ये कोर्ट ये क्या एप्लीकेशन है ये तो बताओ। ये राम रतन है एप्लीकेशन दे रहा है राम रतन की ऑब्जेक्शन है इसमें क्या और ये क्या वो तो पढ़ना पड़ेगा जी अब कोर्ट में केस चला हुआ है राम रतन जी कहते कोर्ट में केस आपका चला हुआ है। नहीं राम रतन ने क्या लिखा वो तो दूसरी पार्टी है ना पता नहीं अब क्या उसने आपने पढ़ा सभी इन्होंने लिखा है ना दावा हिस्सेदारान मुआवजा किसी भी हिस्सेदारान को ना दिया जाए। बिल्कुल ठीक है मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूँ मैं ये बोल ही नहीं आप बोल रहे हैं तो आप मैं ये देखिए सर मैं बोल रहा हूँ कि जो पैसा हमें मिला दोनों पार्टी को उसको बैंक में जमा कराओ बैंक में जमा करा देते हैं आप ऐसा दोनों पार्टी को 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप कृपया करके दोनों पार्टी करिए अपना दस्तखत कीजिए हम करा देते हैं मैं तो दे दिया लिख के हम आपने अकेले में दिया ना अकेले के लिए हम आज बात सुनिए ये तो आप बेवकूफ बना रहे हैं जितने हिस्सेदार है मेरी बात सुनो कौन चाहेगा भी हमें देखिए सर बात ऐसी है कौन आदमी चाहेगा ये तो बेवकूफ बना रहे कौन आदमी चाहेगा कि मुझे इंटरेस्ट देखिए प्लेटफॉर्म नहीं है ये आपको अलग महसूस होगा ये लीगल इश्यूज